बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ रब्बे कदीर के नाम से, दुरूद सलाम रहमतुल लिल आलमीन पर। आप सबको एक बार फिर हम अपने पेज, अपने चैनल मोटिविजन में खुशामदीद कहते हैं एंड अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जाहिर सी बात है क्योंकि हमने आपको बताया था आज हमारा बहुत स्पेशल ट्रांसमिशन होने वाला है। आज बहुत ख़ास दिन है हमारे लिए और आपके लिए भी, और आप लोग इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि गौस भाई और आमिर भैया जैसी क्या ख़ास चीज़ लेकर आ रहे हैं जिसका हमें इतने दिनों से इंतज़ार का कहा हुआ है। हमने कई दिन पहले से इस प्रोग्राम के इंतज़ार का कहा हुआ है आपसे। और आज के प्रोग्राम में खुसूसन जो हमारे प्रोग्राम का नाम है वो हमने रखा है सलाम औरंगी। सलाम औरंगी के नाम से हमने आज अपना ये प्रोग्राम रखा है। आज औरंगी टाउन के कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे, कुछ नन्हे मुन्ने फूल आपके सामने आएंगे और अपनी तकरीर से आप लोगों को जोश वलवला आप लोगों का जो है वो उभारेंगे। साथ साथ हमारे पास दो और लड़के हैं, दो और बच्चे हैं जिनका ताल्लुक भी औरंगी टाउन से है, और वो जब आएंगे आपके सामने तो वो आपके सामने बेदबाजी भी करके दिखाएंगे। ये हमारे क्योंकि सारे बच्चों का ताल्लुक औरंगी टाउन से। अच्छा, हम अपने प्रोग्राम के जो भी हमारी बातें वो तो हम आपसे करते रहेंगे जिस तरह रोज़ करते हैं, रोज़ आते हैं आपके साथ। अब हम अपने दो मेहमान खुसूसी से मिलवाएंगे। हमारे साथ मौजूद है आज दो बहुत ही अहम शख्सियत जिनका ताल्लुक भी औरंगी टाउन से है। द फर्स्ट वन इज़ माहीन अख्तर अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी होती हैं? ठीक ठाक? मैं बहुत अच्छी होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो आप दिख रही हैं कि अच्छी हैं माशाल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे, आपकी मुस्कुराहट को सलामत रखे। माइन अख्तर अंसारी, एम आई राइट? कंप्लीट नेम यही है। तो आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आपका ताल्लुक क्या है? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपनी जो कारनामे वो हमारे औरंगी के और हमारे तमाम व्यूअर्स को, थाउजेंड्स में हमारे व्यूअर्स हैं, उन सबको आप खुद अपनी ज़ुबानी बताएं। अच्छा, मेरा नाम जो है वो माहीन अख्तर है और माहीन अख्तर अंसारी से मुझे सब जानते हैं। मैं जो है वो इस वक्त काफ़ी सारे शोबे में काम कर रही हूँ, जिनमें सबसे जो अहम शोबा जो इस वक्त जिसमें काम कर रही हूँ मैं वो सहाफ़त का है। और सहाफ़त को जो है मुझे स्टार्ट किए हुए 3 साल हो गए हैं और मैंने अपना आगाज़ जो है वो रेडियो पाकिस्तान से किया था। रेडियो पाकिस्तान पे मैं प्रोग्राम होस्ट किया करती थी बज़्म तलबा के नाम से। बज़्म तलबा, क्योंकि मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की जितनी भी मारूफ़ शख्सियात हैं जिनमें आमिर लियाकत और परवीन शाकिर जो हैं साहिबा, उनका ताल्लुक़ जो उनका आगाज़ हुआ था वो इसी प्रोग्राम से हुआ था। तो मेरी भी यही कोशिश थी कि मैं अपना आगाज़ भी यहीं से करूँ, इख्तिताम का अल्लाह मालिक है। उसके बाद फिर मैंने जो है वो प्रिंट मीडिया से अपना जो है वो रब्त जोड़ा और प्रिंट मीडिया पे मैंने काम किया। स्टार्ट मैंने एज़ अ रिपोर्टर से किया और रिपोर्टर के बाद फिर चूँकि लिखने का भी शौक़ था, लिखारी भी अच्छी थी, तो 1-2 स्टोरीज़ लिखी अखबार में। तो उन्होंने कहा कि चलो अब तो मेरा सब एडिटर है अपॉइंट कर लेते हैं। आज़ाद रियासत से मैंने जो है वो फिर इसका किया काम। तकरीबन 1 साल का अरसा मैंने वहाँ गुजारा। उसके बाद फिर कुछ जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी काम किया जिनमें इलेक्ट्रॉनिक डायरी का है, और इसके अलावा जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म से भी जो है वो आती रहती हैं, वॉइस ओवर के हवाले से रेडियो पाकिस्तान पे भी करती रही हूँ। अब जो है मैं धरती टीवी से इंगेज हूँ और वहाँ पे बहैसियत न्यूज़ एंकर काम कर रही हूँ, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। उसके अलावा वहाँ पे एक प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ जिसका नाम है कौन सुनेगा। हाँ, बड़ा अचुभता सा नाम है। हाँ, हम सुनेंगे। हाँ, इनफैक्ट मेरे अपने घर वाले कहते हैं कि हम नहीं सुनेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है मेरा पिछले 6 सालों से ताल्लुक़ रहा है समाजी कामों से। मेरी ख़ुद की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इससे कबल मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में एज़ अ वॉलंटियर, एज़ अ मेंबर और दूसरे जो है वो पोस्ट पर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। बिल्कुल, हम हमेशा स्टार्ट एज़ अ वॉलंटियर ही करते हैं और हमें हमेशा नीचे से ही स्टार्ट करना चाहिए, तभी हम ऊपर जाते हैं। डायरेक्टली अगर हम ऊपर से, सर मैं ठीक कह रही हूँ, अगर हम ऊपर से काम करें तो फिर ये होता है कि हमें गिराने के बड़े जो है ना वो लोग कोशिश करते हैं। तो आगाज़ मैंने एज़ अ वॉलंटियर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की फ़ाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ, दी सेवियर्स नेशनल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। और हम लोग जो है वो नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करें। मैंने आपके ये दी सेवियर्स को देखा है अभी, ख़ास तौर पे ये जो हालात है इसमें आप लोगों ने काफ़ी दूर दराज इलाकों में जाकर आप लोगों ने लेकिन काम किया है। आगाज़ हमने औरंगी टाउन से किया था, चूँकि औरंगी टाउन की मोहब्बत हमारे दिल में बसती है और सलाम है औरंगी वालों को कि हमें वो वेलकम भी करते हैं।
सलाम वैसे भी करता है। हमारे इस पेज को मोटिविजन को जो शुरू करने का मकसद था वो दर हकीकत यही था कि औरंगी का जो टैलेंट है हम वो वर्ल्ड के सामने प्रमोट कर सके कि भाई जो आप मानते हो कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी पस्ती का शिकार है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत हाई लेवल के लोग भी रहते हैं जिनका ताल्लुक बहुत ही बिल्कुल, बड़े बड़े इदारों से भी मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है, इनफैक्ट जब मैंने अपना तारुफ ये कराया कि मेरा ताल्लुक औरंगी टाउन से है, तो सब मुझे ऐसे और ऐसे करके जो है वो देखने लग जाते हैं। तो उस पर मैं ये कहती हूँ कि जनाब ज़रूरी नहीं है कि अगर औरंगी टाउन जो है वो नाम है, एशिया का सबसे बड़ा टाउन है, और हकीकतन अगर देखा जाए तो इस टाउन में जितने पढ़े लिखे लोग या पढ़ने के लिए लोग निकलते हैं उतने किसी भी टाउन से नहीं निकलते हैं। हम डिफेंस देख लें, हम और दूसरे एरियाज़ देख लें, सबसे ज़्यादा इस टाउन का जो है वो हमारे पास परसेंटेज है कि यहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ का भी जाके देखें और उधर बच्चों की जो टाउन वाइज चेक करें तो शायद तमाम यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा बच्चे औरंगी के ही होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बात जो है वो एजुकेशन सेक्टर वाले ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। बिल्कुल, आपको हम अपने दूसरे गेस्ट से भी मिलवाएंगे, इनका भी ताल्लुक़ कराएंगे। हमारे साथ मौजूद है, इनका ताल्लुक़ तकरीबन कमोबेश 18 साल से एजुकेशन से है। हमारे साथ मौजूद है सर वाजिद। सर वाजिद, आप भी अपने बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, और मुबारकबाद आप सबको कि आप इस मुश्किल वक्त में और एक नफ्सा नफसी के वक्त में अपनी बरादरी को अपने माशरे के अंदर, और ख़ास कर वो तबका जिसे आज तक जो है वो तहक़ीर की नज़रों से देखा जाता रहा है, उसके लिए काम कर रहे हैं। और ये बात दुनिया मानती भी है और जानती भी है, और हम इस पर शुक्र भी करते हैं और फ़ख्र भी है कि ज़्यादा टैलेंट औरंगी टाउन के अंदर मौजूद है। दुनिया के हर शोबे में कोई ऐसा शोबा नहीं है जिस शोबे के अंदर औरंगी टाउन के लोग ना हों। यहाँ तक कि आप यूँ मिसाल समझ लें कि औरंगी टाउन एक ऐसी बस्ती है, एक ऐसा, मैं इसको कहता हूँ गुलिस्तान है, कि अगर इसको आप ज़ीरो पे खड़ा कर दें तो ये 100 पे पहुँच जाता है। तो ये सलाहियत, और ये अल्लाह ताला ने इसको ये खुदादाद सलाहियत दी कि हर शोबे के अंदर इसने अपना नाम बनाया है। पसमानदगी या नीचे चले जाना, ये उरूज और ज़वाल, ये चीज़ें हर माशरे के अंदर हर जगह मौजूद है, लेकिन ज़ीरो से हमेशा अपने आप को 100 पे ले जाना, ये बहुत बासलाहियत कौम का काम होता है। और आज हम और आप इस सोशल मीडिया के ज़रिए जो लोग हमारे पैगामात को सुन रहे हैं, वो इस बात को समझें, वो इस बात को जानें कि आपके अंदर सलाहियतें छुपी हुई हैं, पोशीदा सलाहियतें हैं। उन पोशीदा सलाहियतों को निखारना है आपने, और निखारने के लिए ये नौजवान तबका ही आपको एक प्लेटफॉर्म देगा। शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि इस वक्त जितनी भी शोबाहाय ज़िंदगी हैं उसमें मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, दीगर जितने भी शोबे हैं, तमाम शोबों के अंदर अगर आप उसकी तारीख़ का मुताला करें तो आपको ज़्यादातर लोग औरंगी के मिलेंगे, जिन्होंने कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट हर शोबे के अंदर अपना नाम बनाया, और मुसलसल नाम बना रहे हैं। गो कि ये इलाका या ये तबका दुनिया की नज़रों से ओझल है, लेकिन हम और आप इसकी सलाहियत को जानते हैं। इसी वजह से हम और आप यहाँ पर मौजूद हैं, और आज उसी की एक झलक हम देखेंगे कि हमारे वो नौनिहाल जो अब तक पर्दे में थे वो कैसे निकल के बाहर आते हैं। तो ये उनको एक बहुत अच्छा मौका आपने दिया है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ भी हैं, और आपकी हौसला अफजाई बिल्कुल करनी भी चाहिए। और जो हमारा तबका है, पढ़ा लिखा तबका, और जो हमारे इस औरंगी टाउन का तबका है, वो ज़रूर आपके इस इक़दाम मुस्तहसन को ज़रूर सराहेगा। बिल्कुल सर, और बिल्कुल सराह भी रहे हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमें कमेंट कर कर बताते भी हैं कि, और इसके अलावा पर्सनली हमें अगर हमसे कोई गलती हो जाती है प्रोग्राम में, हमें गाइड भी करते हैं, क्योंकि हमने एक बिल्कुल ज़ीरो प्लेटफॉर्म ही शुरू किया था। इस रमज़ान से ये आगाज़ किया है अपने औरंगी टाउन के लोगों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो हमारे दिल के करीब हैं। अक्सर ज़माने में औरंगी टाउन का मनफी असर दिखाया जाता है, लेकिन ये है कि बुलंदी और पस्ती हर जगह मौजूद होती है। और ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। औरंगी के औरंगी का जो बच्चा है, औरंगी का जो नौजवान है, वो सिर्फ चलता नहीं है, दौड़ता है। और जब वो गिरता है तो ज़मानों से सिर्फ गिरता हुआ दिखाता है, दौड़ता हुआ नहीं दिखाता। वरना वो
जिस रफ्तार से दौड़ते हुए खुद को प्रमोट करता है, आगे जाता है, तो ज़माना कहने पर मजबूर हो जाए कि सलाम औरंगी, जो हमारे प्रोग्राम का नाम है। इसी तरीके से मैं एक रिसर्च से ये भी सामने आया कि इस वक्त पाकिस्तान जितने भी कंपनी से जितने भी इदारे हैं, कोई ऐसा इदारा ऐसा नहीं है जिसमें औरंगी के लोग शामिल ना, और अच्छे अच्छे तबके में भी शामिल हैं, लोवेस्ट तबके में भी शामिल है, हर तबके में भी शामिल है वो। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात, कि अगर औरंगी टाउन की सलाहियत को मिन्हा कर दिया जाए, कुछ देर के लिए अलग कर दिया जाए पाकिस्तान की दीगर सलाहियतों से। हर कौमियतें हमारे यहाँ मौजूद है। पाकिस्तान तो एक गुलदस्ता है, और गुलदस्ते में हर फूल की अपनी हैसियत होती है, अपनी अहमियत होती है। हर एक में खुशबू अलग होती है, हर एक में रंग अलग होता है। लेकिन अगर आप उस गुलदस्ते में से औरंगी की सलाहियत को निकाल दें या मिन्हा कर दें, तो फिर आपका वो गुलदस्ता हमेशा फीका ही रहेगा, उसकी खूबसूरती बरकरार नहीं रहेगी। मैं जवाब दूंगी कि मेरा ताल्लुक़ जो है, जो मेरा स्कूलिंग जो मेरी रही है वो शाहीन पब्लिक स्कूल से रही है। तो मैं अपना पहला जो मेरा तकरीरी मुकाबला था वो लियाकत लाइब्रेरी में था, और मेरा ख्याल है शायद आप भी वहाँ पर मौजूद होंगे, और बजिया साहिबा जो है वो वहाँ की मुनसिफ एज आ मुनसिफ वहाँ पर फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। तो मैं माहीन अख्तर जो है, मेरा ख्याल है कोई तकनीकी मसला है, मैं माहीन अख्तर जो है जब वहाँ पर मैं गई तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो उन्होंने पूछा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। तो जब हमने बताया कि जनाब हम शाहीन पब्लिक स्कूल से मेरा ताल्लुक़ है और हम औरंगी टाउन से तशरीफ़ लेकर आएँ, तो वो एक अजीब सी कैफियत चेहरे पर। लेकिन फिर हमारे जो हमारे टीचर हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि आप जनाब थोड़ा सा बच्ची को मौका देते हैं, चलें आप पोजीशंस में ना लें, लेकिन सुन लें आप उसकी हौसला अफजाई के लिए। लेकिन जब औरंगी की बेटी ने बोलना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रिज़ल्ट्स बने हुए थे तो वो रिज़ल्ट्स चेंज कर दिए उन्होंने, और उन्होंने सेकंड पोजीशन कर दी। तो औरंगी वाले जब भी जाते हैं और जहाँ भी जाते हैं अपना नाम बनवा ही लेते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ था। गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज में मैं था और इसी तरह तकरीरी मुकाबला था। कहा गया कि भाई कौन कौन जो बच्चे हैं जो आना चाहते हैं आ जाए। मैंने अपना नाम भी दिया तो सब यही कह रहे थे कि कहाँ से ताल्लुक़ है। मैंने लिखवाया भाई औरंगी टाउन से हूँ। तो पहले तो सब ने देखा कि यार ये औरंगी से आया, ये क्या करेगा। लेकिन खुदा गवाह है कि जब मैं स्टेज पे गया, रोस्टर में गया, और जब मैंने तकरीर की है, तकरीर के बाद शायद ही कोई एक बच्चा भी, तकरीबन 2,500-3 हज़ार की तादाद में स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, कोई एक बच्चा भी अपने चेयर पे बैठा होगा। सब खड़े होकर ताली बजा रहे थे और फर्स्ट पोजीशन औरंगी टाउन आया था। और फिर मैं यही कहता हूँ कि औरंगी को वाकई में जब दुनिया देखती है तो इसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाती है और फिर यही कहती है कि सलाम औरंगी। साथ साथ मिस माइन, आपसे बहुत देर से मेरे जहन में एक सवाल चल रहा था। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो औरंगी से कामयाबी हासिल करते हैं, लेकिन जब यहाँ से उनके पास पैसे आ जाते हैं, नाम आ जाता है, शोहरत आ जाता है, तो छोड़ के चले जाते हैं। आपका नाम भी शायद अब उन लोगों में आ रहा है, कहीं आपका औरंगी छोड़ने का इरादा। मैं तो वैसे ही जो है वो मैं लड़की हूँ और शायद मुझे छोड़कर ही जाना है, तो देखें कहाँ जाते हैं छोड़कर। खैर ये एक मजाक ही है, हद तक बात है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वजह है। ऐसा ही होता है कि लोग जो है वो अपना स्टार्ट, अपना आगाज़ औरंगी में जो रह रहे होते हैं करते हैं, यहीं से करते हैं। यहाँ उनकी स्कूलिंग होती है और कॉलेज और यूनिवर्सिटी सारी चीज़ें। उसके बाद जब वो कुछ बन जाते हैं, वो कुछ कर लेते हैं, वो औरंगी से बाहर चले जाते हैं। उसकी वजह एक ये है क्योंकि उन्होंने शुरू से अपने इलाके को या अपनी पहचान को ओन नहीं किया होता। अगर मैं बहैसियत माहीन अख्तर इस चीज़ को ओन करती हूँ कि मेरा ताल्लुक़ औरंगी टाउन से है और मैं कहीं भी जाऊँगी तो मैं यही कहलाऊँगी कि मैं औरंगी टाउन से हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। और ये उन लोगों की गलती है, उन लोगों की मिस्टेक है कि वो जनाब जो है अपना नाम और अपना मकाम बनाकर फिर डिफेंस में जाकर अपना बंगला लेके बैठ जाते हैं। तो मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि उनसे कहना चाहूँगी आपके प्लेटफॉर्म से, मोटिव विजन से, कि जो लोग औरंगी से नाम बनाकर या अपने किसी भी इलाके से, कोई भी छोटा इलाका, कोई लियारी, औरंगी, कोई सा भी इलाका जो है, जो हमारा ऐसा तबका है जो निचला तबका है, तो उन वहाँ से कोई भी जो है वो अपना नाम बनाकर अगर आगे की जानिब जाता है तो फिर वो उसकी वो वर्थ नहीं रहती है। ठीक है, वो कभी भी उस चीज़ को फेस नहीं कर सकता और हमें कभी भी अपना माजी नहीं भूलना चाहिए। जो लोग माजी याद रखते हैं तो वो उनका हाल और उनका मुस्तकबिल। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो अब दिखा नहीं चाहते हैं कि हम औरंगी से ताल्लुक़ रखते हैं या हम वो छुपाते हैं। कोई इतने लोगों को भी देखा है मैंने कि अपना जो एड्रेस है ना NIC के ऊपर वो चेंज करवाया है। वो अपने चाचू के घर के रखवा लिया है, वो मामी के घर के रखवा लिया है, तो इस तरह से चेंज भी कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं ख़ुद जो है वो औरंगी से हम लोग हैं और हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं जिनका ताल्लुक़ औरंगी टाउन से होता है। और बहुत सारी ऐसी सोशल NGOs अभी भी औरंगी टाउन में ऐसी काम कर रही हैं
जो औरंगी से थी लेकिन वो औरंगी में नहीं है, काम औरंगी के लिए कर रही है लेकिन वो औरंगी में नहीं है। गालिबन आप समझ रहे होंगे, नाम मैं किसी का नहीं लूँगी, ठीक है, क्योंकि काम सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बस उनको मैसेज मेरा यही है कि आप अगर औरंगी से आपका ताल्लुक़ है तो आप खुद को औरंगी का ही बतलाएं और खुद को औरंगी का ही दिखाएं, तो आपके लिए बेहतर होगा। आज जो हमारे साथ जो बच्चे आएंगे ना, उसके बाद उनकी तकरीरें सुनने के बाद, उनके टैलेंट देखने के बाद शायद वो बतलाए नहीं बतलाए, अब जतलाएंगे कि हम औरंगी के हैं, अब जतलाना पड़ेगा उनको। और हम और बताना चाहूँगा, मैं मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं यहाँ पे, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारा जो एक बेहतरीन शो होने वाला है, उसको अगर कोई आपके जानने वाले जो हमेशा हम देखते हैं और अभी नहीं देख रहे हैं, जल्दी से फ़ोन उठाएं, उनको कॉल करें, कॉल करके बोले भाई हमारे चैनल को स्विच कर लें, यहाँ पे जो शो होने वाला है आज बहुत ब्लॉकबस्टर शो होने वाला है, जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आएंगे और जो स्पीच होगी हमारी, बहुत बेहतरीन शो होने वाला है। बस ये कॉल करें और कॉल करके जिन जिन हजरात जो आपके जानने वाले हैं उनको कह दें कि बस अब स्विच कर लें और यहाँ से हटाना नहीं है आपको। सही है, मोटिव विजन जो हमारा पेज है, पेज का नाम भी बता रहा हूँ, मोटिव विद अस सर्च करेंगे हमारे पास आ जाएगा, आपके पास मौजूद, और वहाँ पे देखते रहें। जी गौर पे आप कुछ, हाँ एक सवाल अच्छा, आपने बताया, आपकी तारीफ की भी तरफ चलते हैं कि आप, मैंने सुना है कि आप एडिटर भी रहे काफ़ी साल, तो उसके बारे में भी कुछ बताएं हमें। हाँ बिल्कुल, मैं चूँकि लिखने लिखाने का सिलसिला तो शुरू से है और आगाज़ इस तरह से हुआ कि मैं चूँकि दरस व तदरीस से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं आम तौर पे स्क्रिप्ट लिखता था। बच्चों के प्रोग्राम्स के स्क्रिप्ट्स हैं, छोटी मोटी कहानियाँ हैं, और जब बच्चों के इस तरह की इवेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, जैसे होस्टिंग प्रोग्राम है, तो होस्टिंग के लिए मैं स्क्रिप्ट लिखता था। तो ये एक, तो फिर उससे चलते चलते फिर मज़ामीन का सिलसिला शुरू हुआ। फिर मज़ामीन के बाद अखबारात में भी मैंने लिखा। उसके बाद फिर तकरीबन जो है कुछ हमारे साथियों ने, कुछ वाकिफ़कारों ने, कुछ शनासा ने मिल कर के कहा कि हम जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं, तो इसमें जो है वो आपकी खिदमत की हमें ज़रूरत होगी। बहरहाल मसरूफ़ियत तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने उनकी अपनी खिदमत देने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैंने मज़मून लिखा। और मेरे कई मज़ामीन इस वक्त लाहौर से, कराची से छप भी चुके हैं, और बाज़ लोगों ने तो फरमाइश करके मुझसे हिंदुस्तान से भी मज़ामीन मंगवाएं, तो वो भी मैंने यहाँ से लिख कर के वहाँ भेजा है। तो ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह, बताने का मकसद ये है कि आपके अंदर जो कुछ है, आपको लोगों को सामने लाकर उनके मुंह पे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम बोलता है। अगर आप काम करेंगे तो दुनिया देखेगी कि आप काम कर रहे हैं, काम ही आपकी पहचान है। और जब जो काम होता है ना, वो आपकी शख्सियत और आपके वक़ार को बनाता है। और फिर जब लोग आपकी टोह में लगते हैं, जब आपको तलाश करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि इसका ताल्लुक़ कहाँ से है। जिसे हम पसमानदा कहते थे, वहाँ से ये खिलता हुआ गुलाब निकल के आया है। तो जो कोशिश हम कर रहे हैं, या जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं, इसमें ज़ाहिर सी बात है अपने इलाके को प्रमोट करना है। और अभी इतनी सारी गुफ्तगू, उस गुफ्तगू के अंदर ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप जहाँ भी जाएं, जिस जगह पे भी जाएं, आप अपनी असल बरकरार रखें। आपकी असल कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आपका ताल्लुक़ जहाँ भी से भी है, आप औरंगी टाउन से हैं, तो आप हर जगह अपनी सलाहियत के बलबूते पर जाएंगे। और हमने ये करके अपना लोहा मनवाया है, हमने दिखाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दिखा भी रहे हैं, और ये सिलसिला जारी। एक चीज़ ये भी होती है ना कि हम ये समझते हैं कि अगर हम अपना तारुफ डिफेंस या गुलशन से कराएंगे तो शायद लोग जो है वो हमें बड़ी इज्जत से नवाजेंगे। लेकिन हम इस चीज़ को थोड़ा सा, ये एक टेक्निकल सी बात है कि जहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे ख़ुद को मनवाना ज़रा मुश्किल होता है। और एक ऐसा इलाका जिसको हम पसमानदा कहते हैं और कच्ची आबादी का इलाका कहते हैं, अगर वहाँ पर हम काम करें और वहाँ का नाम लें और ख़ुद को मनवाएं, तो मेरा ख्याल है हम ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। हम अगर इस बात को समझ लें तो ये आसानी होगी हमारे लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा ही है। और जिस तरह भी आपने कहा कि जहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हों, वहाँ अपने आप को मनवाना ज़रा मुश्किल होता है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और जहाँ लोग काम ना कर रहे हो, वहाँ पे अगर हम काम करें तो हम उठ जाते हैं। लेकिन ये एक हमारा माशरे की एक तबीयत है कि हम लोग चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। जो सूरज उरूज पे हो उसको हम मानते हैं, लेकिन असल होता है हम जहाँ पे हैं, जैसे हैं, हमने जिस लेवल से काम शुरू किया है, दुनिया ने हमें मान लेना है। औरंगी टाउन की अगर आप तारीख़ लें तो औरंगी टाउन ज़ीरो पे था, जंगल झाड़ लोग कहते थे, आज भी उसकी तारीख़ मौजूद है। लेकिन यही जंगल झाड़ इल्म व फ़ज़ल का मरकज़ रहा है, और आज भी है। जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ के लोग एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, हमारे यहाँ औरंगी टाउन से यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचे, और प्रोफेसर, डॉक्टर्स, और आज मुल्क पाकिस्तान और बैरून मुल्क जाकर अपनी खिदमत दे रहे हैं। ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस, जिसको
अगयार कहते हैं कि पसमानदा है, हम उसे पसमानदा नहीं कहते। ये तो हमारी जन्मभूमि है, यही तो हमारा सब कुछ है। हम इसी खमीर से उठे हैं और हम इसी खमीर के साथ रहेंगे। सर आपने एक जुमला कहा कि लोग वो चढ़ते सूरज को ज़्यादा पूछते हैं, ज़्यादा इज्जत देते हैं, तो ये भी तो है ना सर, सूरज जो है वो रोज़ गुरूब होता है और फिर नए अंदाज से उगता है, जो कि इस बात की अलामत है कि हर किसी का जवाल आता है और हर किसी का उरूज आता है। आज अगर कोई इलाका या कोई बस्ती या कोई टाउन अगर किसी उरूज में है तो एक दिन उसे ढलना है। मैं दुआ करता हूँ कि पूरा पाकिस्तान और हमारा पूरा एशिया साथ साथ पूरे वर्ल्ड जो है वो तरक्की की राह में गामजन रहे, लेकिन ये है कि किसी एक को फिर से अब आना है, किसी दूसरे को आना। अगले दिन नए अंदाज से निकलेगा सूरज, नए जगह से निकलेगा। सूरज जो है वो 365 दिन अलग अलग जगहों से निकला करता है, तो वो एक नए अंदाज से और नए जगह एक ही होती है, थोड़ी सी पोजीशन चेंज होती है, उसके जो फेस होता है सन का वो रोज चेंज होता रहता है। ऐसा किसने कह दिया? नहीं ये वो जो ये फवाद चौधरी का बयान तो नहीं आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो? अब हो सकता है ख्याल करना जरा उनके बयानात पे फोकस ना करे कोई। लेकिन इस सूरज के गिर्द जब हमारी वर्ल्ड रोटेट कर रही है तो रेगुलर जाहिर सी बात है 360 डेज 5 डेज जो है वो अलग अलग जगह पे हमारी अर्थ मौजूद होती है, तो हर दिन एक नया चेहरा सूरज का दिखेगा ना, तो जाहिर सी बात है रोटेशन पर। बिल्कुल जवाब, और मैं इसका जवाब एक छोटी सी बात से आपको देना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने औरंगी को बनते हुए देखा है। वो ज़माना मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम तालीमी दौर में थे तो हमने पत्थरों के स्कूल भी देखे। इस औरंगी टाउन के अंदर दरो दीवार पत्थरों की होती थी और उसमें जो है वो दरियों पे बैठकर तख्तियों पर लिखाई की जाती थी। वो दौर भी हमने देखा है, वो दौर देखा है हमने। और उस दौर के अंदर इस औरंगी टाउन में एक जज्बा था, एक जुनून था। और जुनून क्या था कि जो लुटा पुटा तबका माइग्रेट करके हिजरत करके पाकिस्तान आया है और इस तबके ने कुर्बानी दी है, ये किरतास और कलम का बासी था। इसके हाथ में कलम रहा है हमेशा और हमेशा किताबें रही हैं। तो उसी कलम और किरतास को उस दौर के असातिज़ा ने, उस दौर के मोहसिनीन ने बहुत ज़्यादा सराहा। मुझे आज तक एक नाम याद है कि इस वक्त वो हमारे पाकिस्तान में उनका भी ताल्लुक़ औरंगी टाउन से ही था और तबका वो भी माइग्रेट करके आई थी। खातून अभी मौजूद है, वो हमारे यहाँ जो लॉयर का तबका है उसमें सबसे सीनियर बैरिस्टर हैं, बैरिस्टर शाहिदा जमील, जो इस वक्त सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। औरंगी टाउन के अंदर जब 97-98 में जब औरंगी टाउन के स्कूलों के अंदर बच्चों की कंपटीशन और प्रोग्राम्स करवाया गया तो उस वक्त वो वहाँ से खुसूसी तौर पे तशरीफ़ लाई थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि जिनके बारे में हम सुनते हैं हमारा ख़ुद का ताल्लुक़ औरंगी टाउन से, अब वो कहाँ पहुँचा है। जब उन्होंने बैठ करके 2 घंटे का प्रोग्राम देखा, देखने के बाद एक से एक तकरीरें सुनी उस वक्त, और बच्चों के जब सारे प्रोग्राम देखें, देखने के बाद वो स्टेज पर खड़ी होकर उन्होंने खड़े होकर एक जुमला कहा। वो जुमला आज तक मुझे याद है कि मैं सलाम पेश करती हूँ ऐसी माओं को जिन्होंने ऐसी सलाहियतों को पैदा किया है। ये ज़रख़ेज़ ज़मीन सिर्फ औरंगी टाउन की अगर देखा जाए तो उनका भी यही जुमला होगा एट द एंड, सलाम औरंगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि माओं के साथ साथ ना हमारा असातिज़ा कराम का भी बड़ा हाथ है इसमें, हमारी उर्दू को निखारना और हमारे जो है वो अल्फाज को, हमारे अंदाज को जो है वो बेहतर करना। तो माओं के साथ साथ हमारा जो क्रेडिट जाता है डिबेट सर्किट को अगर हम देखें, औरंगी से जो निकलने वाले डिबेटर हजरात हैं, तो असातिज़ा कराम का बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ा हाथ है उसमें। बिल्कुल, असातिज़ा कराम का बहुत बड़ा हाथ है। और तहज़ीब और इल्म आगही में जितना ज़्यादा किरदार हमारे घर के साथ साथ हमारे माशरे में असातिज़ा ने किया है, ये उन्हीं की सब देन है, ये उन्हीं की मेहनत है जो आज मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर आपको औरंगी टाउन के बासलाहियत लोग नज़र आएंगे, जिनकी गुफ्तगू, जिनका किरदार, जिनकी बातें, यही नहीं कि वो मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर रहे हैं। हैरानी यहाँ बढ़ जाती है कि जब औरंगी टाउन के अंदर किताबों के मुसन्निफ़ीन भी पाए जाते हैं जिन्होंने ज़ख़ीम किताबें लिखी हैं, शुआरा मौजूद हैं, तारीख़ दान मौजूद हैं यहाँ पर, जिन्होंने औरंगी की, कराची की पूरी तारीख़ लिख करके सनद का दर्जा हासिल किया है, उनका ताल्लुक़ औरंगी टाउन से। तो ये सब असातिज़ा की हमारी तहज़ीब थी ना, मैंने कहा ना हमारी तहज़ीब में कलम और किरतास ये दोनों हमारी रगो पै में था। ज़रूरत इस बात की है कि उसी तहज़ीब को दोबारा उसका अहया किया जाए, उसे बहाल किया जाए, और ये बहाल जब ही होगा जब हम
माशरे का एक एक फ़र्द, असातिज़ा और वालिदैन मिलकर इस काम को करने की कोशिश करेंगे, तभी ये ज़रख़ेज़ ज़मीन मज़ीद ज़रख़ेज़ होगी। बिल्कुल, क्योंकि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। और अपने औरंगी समेत तमाम असातिज़ा को, इसके अलावा भी जितने भी इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, असातिज़ा से इल्म के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन सबको हमारी और हमारी पूरी टीम की जानिब से सलाम हो। उनकी मेहनत को खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि सर कोई भी काम हो बिना मोटिवेशन के नहीं हो सकता। और किसी को भी मोटिवेट करने के लिए, किसी की भी हौसला अफजाई के लिए, किसी को भी हौसला देने के लिए ये उस्ताद होते हैं और ये वालदैन होते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि उस्ताद ही वालदैन होते हैं, ये गलत जुमला ना होगा मेरे ख़्याल में, क्योंकि जितना किरदार मेरे वालदैन का होता है, शायद उसमें बहुत बड़ा किरदार मेरे उस्ताद का भी होता है, जो मुझे मोटिवेट करता है और दुनिया के सामने प्रेजेंट होने से पहले मुझे दिखाता है, मुझे सिखाता है, मुझे लिख के देता है और फिर कहता है कि बच्चे ऐसे करना है। तो मैं घबराना नहीं, अगर मैं कहीं गिरता हूँ तो 2 हाथ मेरे जानिब बढ़ता है मुझे थामने के लिए, मुझे उठाने के लिए। एक मेरे वालदैन का होता है और दूसरा मेरे उस्ताद का होता है। तो ये ज़िंदगी में तमाम असातिज़ा को मेरे जानिब से सलाम हो। मैं अपने तमाम असातिज़ा को मुझ समेत और मेरी पूरी टीम के जानिब से, औरंगी टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले बल्कि जितने भी असातिज़ा मुल्क पाकिस्तान से और अल्लाह की रज़ा के लिए इस खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं, उन सबको सलाम औरंगी और मोटिविजन के तमाम टीम के जानिब से अस्सलाम वालेकुम। और ये सलाम औरंगी की जानिब से भी उन तमाम असातिज़ा को भी सलाम। सलाम औरंगी तो हमने नाम रखा है, साथ में उन असातिज़ा को सलाम, क्योंकि जो हमारी टीम मेंबर हैं जितने भी सबके जानिब से ये सलाम पेश करते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊँ, ये जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स का जो बहुत बड़ा हाथ होता है और उस्ताद का बहुत बड़ा हाथ होता है, साथ ही साथ एक जो हमने अज़्म लेकर चले, हम दोनों जो एक स्टार्ट किया था और अभी बहुत बड़ा एक टीम बन चुका है इस वक्त, तो हम भी यही में रोज रेगुलर हमारी टीम के लोगों में इजाफा होता है। आज आप दोनों भी हमारी, आज से आप भी हमारी टीम के मेंबर हो गए। वैसे पूरा औरंगी इस जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें सिर्फ 6 या 7 यंगस्टर या यंग लड़के नहीं हैं, बल्कि पूरा औरंगी। हम जब भी बैठते हैं हम ये कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ हमारा नहीं है, ये आपका प्लेटफॉर्म है। शेर है ना कि मैं अकेला ही चला था मंजिल की जानिब, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो वो आपके साथ वो है। बिल्कुल ये ऐसा बिल्कुल होता है। और यकीन माने हमें भी मोटिवेशन मिलती है, रेगुलर मिलती है और रोज़ कई मोटिवेशन मिलती है, कमेंट के थ्रू मिलती है। इसके अलावा हमें बाकायदा लोग हमें से कांटेक्ट करके कहते हैं कि गौस भाई अगर आपको कोई काम हो, कोई खिदमत हो, आमिर भाई कोई काम हो, हम आपके साथ हैं। और इसी तरह जब मैंने मिस माइन अख्तर से कांटेक्ट करने की कोशिश की और मैंने इनको मैसेज किया, इन्होंने भी, आपका भी पहले ये जुमला था कि गौस तुम्हें जब जब ज़रूरत हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी तरह सर के भी कहा, सर ने कहा बेटा आप लोगों के लिए हम सिर्फ वक्त क्या जान भी हाजिर है। तो इस तरह जितने भी हमारे लोग हैं, वाकई में ये हौसला, ये जज्बा मेरा नहीं ख्याल कि हर जगह देखने को मिले, लेकिन आप औरंगी और लोगों की जो दिल हैं, इनके जो जज्बे हैं, इनकी जो मेहनत है और ये जो साथ देने के, एक दूसरे का हाथ थामने का जो इनका अज़म है, वो हमेशा कायम और बरकरार रहता है। मिस भाई मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना अमाल का दारोमदार हमेशा नीयत पर होता है। और ऐसे भी बेहद लोग हैं जो आपसे कांटेक्ट करेंगे और बहुत माजरत के साथ वो आपसे कहेंगे कि जनाब हमें फ़लाँ चीज़ दे दें और हम फ़लाँ चीज़ करके आपके साथ, मैं क्लियरली नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही रहा है एज आ इवेंट मैनेजर या एज आ प्रोग्राम मैनेजर। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को जो है वो अपनी नज़रों से कैसे देखा है कि जनाब आप हमें अपने प्रोग्राम में बुला लें और जनाब हम आपको इस तरह से फैसिलिटेट कर देंगे और इस तरह से फैसिलिटेट कर देंगे। तो एक अच्छा स्टार्ट आपने लिया, एक अच्छी नीयत के साथ लिया और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे सर जैसे लोग और इतने एजुकेटेड और इतने एक्सपीरियंस लोग मिलेंगे। और मेरी जानिब से कोई भी अगर आपको कोई भी मदद, कोई भी हेल्प चाहिए तो ऑब्वियसली मैं हाजिर हूँ। इस तरह से आप क्या नहीं, इस तरह से इतने सारे लोग हमें मिले जो हमें मोटिवेट करते हैं। तो काम ये एंड नहीं करना है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े हमें बताना है। इस तरह से लोग कह कर जाते हैं, बल्कि हमारी गलतियाँ बताते हैं। स्टार्ट में हमने बहुत ऐसी गलती की है और अभी भी करते हैं। गलतियाँ, देखो गलतियाँ जो है ना वो सीखने का एक मरहला है, एक अमल है। हम जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक हम सीखेंगे नहीं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बेहद गलतियाँ की हैं और बहुत अभी भी करती हूँ। मुझे याद है जब मैं रेडियो पाकिस्तान पे गई थी तो मुझे उस वक्त अहम बोलना नहीं आता था, मैं अहम करती थी। और आपको पता है जब रेडियो पर हम प्रोग्राम कर रहे थे तो उसमें हमारा तलफ़ुज़ देखा जाता है, हमारे पेरेंट्स और नथिंग एल्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ नहीं होती, मतलब हम क्या कह रहे हैं, अदा अल्फाज को किस तरह कर रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने सीखा था कि जनाब अहम कुछ नहीं होता, अहम होता है।
और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अल्फाज जो है वो हम सीखते हैं। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लर्निंग प्रोसेस। और परफेक्शन किसी भी इंसान में नहीं होती। जो इंसान खुद को कहता है कि मैं परफेक्ट हूँ और मुझ में परफेक्शन की इंतहा है, तो वो सबसे बड़ा झूठा, और ये कह लें कि झूठा तो खैर ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये कह लें कि वो खुद को जो है वो झूठी तसल्लियाँ दे रहा है कि मैं परफेक्ट हूँ। हर इंसान हर उम्र में आकर कोई नई चीज़ सीखता है, अपने आप को तराश रहा होता है। तो आप लोग भी इंशाल्लाह मज़ीद सीखेंगे। हाँ, मैंने यही कहा ना कि ये पहला ये मरहला है आपका सीखने का, आपका आगे बढ़ने का, और गलतियाँ भी वही करता है जो कोशिश करता है सीखने की। तो सर से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर। सर ये जो हमने काम लेकर चले, अब ये सलाम औरंगी जो हमने एक नाम रखा है, इस प्लेटफॉर्म से और क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या मॉडिफाई करना चाहिए इस चीज़ को? आज तो हमने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रखा है, वो इंशाल्लाह आपको खुद भी नज़र आएगा और देखने वालों को भी नज़र आएगा। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आगे हमें और इस तरह के क्या काम करने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मेरा इस हवाले से आपको पैगाम भी ये है, और मैं ये भी कहना भी चाहूँगा कि आपने अभी औरंगी टाउन के अंदर उसके टैलेंट को, उसकी छुपी हुई सलाहियतों को निखारने और बनाने के लिए कोशिश की है। इसके साथ बहुत सी सारी चीज़ें जुड़ी होंगी। आप अपने इस प्लेटफॉर्म से बच्चों को सीखने सिखाने का एजुकेशनल प्रोग्राम भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं छोटे बच्चों को सिखाने के लिए, बड़ों को सिखाने के लिए, और माशरती जो दीगर सरगर्मियां हैं जिससे माशरे को निखारा जा सकता है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ दिखाया जाता है, क्या वो 100% दुरुस्त होता है? जो पर्दे पे दिखाया जाता है, क्या वो दुरुस्त होता है? क्या वो सही होता है? इस सवाल को हम सवालिया निशान के साथ यहीं छोड़ते हैं कि ऐसा है या नहीं है। लेकिन नहीं, इस पर मौलाना तारिक जमील साहब ने एक बयान दिया था, और बड़े सारे लोगों ने सवाल भी किया था मुझसे बहैसियत जर्नलिस्ट के, जनाब आप क्या कहेंगी? तो मैंने बड़े खुल के बात कही थी कि देखें, बहैसियत सहाफ़ी यहाँ पर मैं बात करूँगी कि जो चीज़ दिखाई जा रही होती है वो 110% ठीक नहीं होती, और कभी भी नहीं होती। वो इसलिए भी होती है कि अगर सब कुछ बता दिया जाएगा, सब कुछ दिखा दिया जाएगा, तो जनाब आपका क्या काम रह जाएगा? आप भी तो कुछ करें। लेकिन इसकी वजह ये है कि डिफरेंट जो चैनल्स होते हैं या जो प्रिंट मीडिया, जो भी इदारे होते हैं, आपने भी सर काम किया इदारों में, तो हर इदारे की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। बहुत खुलकर बात कहूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं जिस इदारे से मुंसलिक हूँ और वो इदारा एक सियासी तबके को, एक सियासी जमात को सपोर्ट करता है और उनको फॉलो करता है या उससे बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली वो उसका कोई नेगेटिव पॉइंट आप तक पहुंचने नहीं देगा। और मैंने बहैसियत एंकर बड़ी कोशिश की, मैं कंटेंट मेरा अप्रूव हुआ करता था, मतलब मेरा कंटेंट ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता कि वो मैं इस तरह का हो कि अप्रूव हो, लेकिन वो अप्रूव इसलिए करते थे, पढ़ते इसलिए थे कि ये कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो हम क्लैश करती भी जाए। और मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ, मैंने सच दिखाने की, सच बताने की कोशिश की और वो काट दिया जाता था। तो ये हकीकत है, और कभी भी 100% जो है ना वो चीज़ नहीं दिखाई जाती। अच्छा, हम यहाँ पे बताते हैं, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं और आमिर भाई मिलके, हमारे प्रोग्राम में कोई एडिटिंग नहीं होती, हम लाइव आके बैठ जाते हैं। और आपके प्रोग्राम में सहाफ़ी और एडिटर हजरात मौजूद हैं, आप एडिट कर भी नहीं सकते। इस वक्त ये आज के अब बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह मिस ने कहा कि, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम सच लोगों तक पहुँचाएँ। बज़ाहिर सच कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन आपका एक सच कितनों की ज़िंदगी बदल सकता है, कितनों को अच्छी सोच दे सकता है, कितनों को अच्छे रास्ते पर ला सकता है। हर तरफ अगर चोर बाज़ारी हो, हर तरफ रंग दिखाए जाएं, ज़िंदगी की असल हकीकत लोगों के करीब न लाई जाए, तो फिर माशरा भी हमसे सवाल करेगा और तारीख़ में भी हम सवाल बन के खड़े होंगे। इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बहैसियत एज अ इंडिविजुअल, क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम जो हैं अंदर से, क्या हम वो बाहर से हैं? जवाब में नहीं आएगा। और मैं खुद इसलिए भी कि हम हमेशा शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि जनाब फ़लाँ ने ऐसा कर दिया, या अभी जो सिचुएशन चल रही है, थोड़ी सी इस पर भी बात कर लेते हैं, जो कोरोना वायरस के हवाले से जो हालात और मामलात हैं, हम ये देख रहे हैं कि जनाब हमारी हुकूमत ऐसा फ़ैसला कर रही है या गलत फ़ैसला है या सही फ़ैसला है। हम एज ए इंडिविजुअल जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, क्या हम वो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। यहाँ पे सैनिटाइज़र पड़ा होना चाहिए था,
मतलब एक प्रिकॉशनरी मेजर्स, मतलब मैं एक बात, मैं ये नहीं कह रही, पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन जस्ट टू रियलाइज यू कि व्हाट वी आर डूइंग ना, मतलब हमें सबसे पहले खुद क्लियर हो कि यार हम ठीक कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम सामने वाले से सवाल कर सकते हैं कि जनाब आप गलत कर रहे हैं या आपका फैसला गलत था। हम मुंह खोल कर वफाक को, मुंह खोल कर सिंध हुकूमत को कहते हैं कि उसने कोई काम नहीं किया। अभी एक बड़ी मज़े की जंग चली थी एयरवाई की और सईद गनी साहब की, सियासी गुफ्तगू हो रही है, अब सियासी लोगों को बुलाया यार तो ये तो होगा। खैर बहरहाल, तो उसमें क्या था, उसमें भी यही चीज़ थी कि वो मीडिया सवाल कर रहा है आपके पॉलिटिशियन से, वो जवाब क्यों नहीं दे पा रहे, क्यों करप्शन तो हुई है जनाब, लेकिन वो जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे कि उनको जो है वो जवाब देना नहीं आ रहा। और फिर क्या किया कि ज़ातियात पर हमला शुरू कर दिया। हम ये करते हैं, अब मैं और तुम आपस की बात करते हैं कि हम जो है, हमें किसी एक जुमले पे या सर हमें किसी एक बात पे आर्ग्यूमेंट है, मुझे अगर जवाब नहीं आ रहा तो मैं इसको जवाब ना दूं, बजाय इसके कि मैं इसके खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू कर दूं, और हम यही करते हैं। वो एक शेर MS माइन अगर इजाज़त हो जी तो, जी जी, कि मुकर्रर। सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूँ तो जलील हूँ, ये समाज जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है। तो शायद यही कुछ हाल हुआ है। और आपने चूंकि सैनिटाइज़र की बात की, तो आज हमारा फर्स्ट सेट ऐसा हुआ है जिसमें सैनिटाइज़र मौजूद हाँ, नहीं है। मैं वही देख रही हूँ कि मैं रोज़ प्रोग्राम देख रही होती हूँ और रोज़ होता है, आज नहीं है, तो मैंने टोकना मुनासिब सब। आज असल में कुछ मामला थे, कल हमारे 2 मेहमान आए थे। मेरा मकसद सिर्फ इस बात को जो है वो बताना था कि हम एज अ इंडिविजुअल, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बहैसियत सिटीज़न, हमें वो पहले निभानी चाहिए। उसके बाद हमें गवर्नमेंट और दूसरे इदारों से जो है वो डिमांड करनी चाहिए, या उनसे हम ये गुजारिश करें कि आपने फ़ला काम ठीक नहीं किया, तो पहले ख़ुद को ठीक करो, उसके बाद खुद को करनी चाहिए। जो भी काम करें पहले खुद पर नज़र डालें, फिर दूसरों पर निशाना करें, तो बात बनती भी है वहाँ पर। क्योंकि हमारे पास यही होता है कि हम करते क्या, कुछ भी खुद नहीं देते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई सिंध गवर्नमेंट करके दे दे या गवर्नमेंट हर कुछ करके दे दे। हमें कचरा फेंकना रोड पे, लेकिन अब बात आपने, गवर्नमेंट हाँ, ने अब नहीं उठाई। इसको थोड़ी सी बात को कंक्लूड करेंगे। अब आपने कहा ना कि हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हमारे पास लोग जुड़ना शुरू हुए। अगर आप प्रोग्राम स्टार्ट नहीं करते तो आपके पास लोग जुड़ना शुरू नहीं होते। तो पहला कदम पहले खुद से कुछ करें, बाद में आपके साथ लोग तो आप जुड़ेंगे। जिंदगी का सबसे मेन मकसद और मेन मोटिव भी अपना ये रखें, अपनी मोटिवेशन के पेज से भी देंगे कि अगर माशरे को ठीक करना चाहते हैं, ज़माने को ठीक करना चाहते हैं, अपने टाउन को, अपनी कॉलोनी को और हत्ता कि अपने घर को भी ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद पर नज़रसानी करें। आप ठीक हो जाए, फिर अपने घर से स्टार्ट करें, फिर अपने इर्द गिर्द जो आपसे लोग मसलिक हैं, जो आपकी बातें मानते हैं, जो आपकी सुनते हैं, पहले उनको समझाएं। जब वो आपसे जुड़ते जाएंगे, फिर वो आपने जो कहा था कि हम तन्हा चलते गए और लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, तो इसी तरह ज़िंदगी के हर मामलात में होता है। आप खुद जब स्टार्ट करेंगे किसी चीज़ को, फर्स्ट स्टेप आप खुद लेंगे, जब ज़माना दिखेगा कि बंदे ने कदम रखा है, फिर वो एक कदम आपके साथ बढ़ाएगा, फिर 2 कदम आप आगे जाएंगे तो ज़माना 2 कदम आपके साथ आएगा, फिर एक वक्त ये आएगा कि सब एक दूसरे का हाथ थामेंगे और कारवां पूरा जो है वो आगे अपनी मंजिल मकसूद तक चलता चला जाएगा और कामयाबी हासिल करता चला जाएगा। और अब चूंकि टाइम बहुत कम रह गया है हमारे पास, हमारे बच्चे भी तैयार काफ़ी देर से बैठे हैं, और हुआ ये कि चूंकि हमारा जो मकसद था वैसे बच्चों को प्रमोट करना, हम बच्चों को बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करवा सकते। हमने बच्चों की तैयारी नहीं करवाई। जो भी बच्चे आ रहे हैं वो अपनी तैयारी खुद करके आए हैं। इनको हमने सुबह बताया है कि भैया आज आप लोगों को प्रोग्राम में आना है, और सुबह इन बच्चों ने अपनी तकरीर निकाली है, तैयारी की है। तो अब इन बच्चों को सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट है, हाँ फर्स्ट अटैम्प्ट है इनका, तो देखते हैं बच्चे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और सारे बच्चों का जो हमारे स्पीच वाले बच्चे और इसी तरह दूसरे प्रोग्राम के बच्चे ताल्लुक औरंगी टाउन से, और आप दोनों को भी बुलाने का मकसद, हमारे पास ऐसे लोग भी हमें कॉल करने से आपने बताया कि अब लोगों का मकसद, दिल की बात हम नहीं जानते, दिल का हाल अल्लाह बेहतर जानता है। हमसे जुड़ने की वजह क्या है, किस वजह से आ रहे वो अल्लाह जानता है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम औरंगी को प्रमोट करें, औरंगी को दिखाएं। तो औरंगी के बाहर से भी लोगों ने हमें कहा कि बेटा हम भी आपके प्रोग्राम में आना चाह रहे हैं, हमें भी बुलाएं। तो हमने उनसे सिर्फ ये कहा कि इंशाल्लाह हम बुलाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ औरंगी के जो लोग हैं जिनका ताल्लुक औरंगी से और वो इस वक्त नुमाया है औरंगी में, उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और वक्त और ज़िंदगी ने साथ दिया, हालात ने साथ दिया, तो फिर उनको भी बुलाएंगे। और हम अपने प्रोग्राम को, आज जो हमारा सेगमेंट है वो है तकरीरी मौजू, और तकरीरी मौजू में तकरीर का जो सेगमेंट है उसमें हमारे पास आज 3 तालिब इल्म हैं, तीनों का ताल्लुक औरंगी टाउन से है। तो सबसे पहले तकरीर के आमिर भाई तकरीर में आगाज़ किया जाए। सर अगर इजाज़त हो तो बच्चों को बुलाऊँ, मिस आपकी तरफ से भी।
ठीक है, तो हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे सामने औरंगी टाउन के नन्हे मुन्ने फूल, औरंगी टाउन का टैलेंट लिए, औरंगी टाउन की बहादुरी, औरंगी टाउन का जोश वलवला दिखाते हुए औरंगी टाउन के रहनुमाई करने के लिए हमारे साथ हमारे नन्हे बच्चे मौजूद हैं। द फर्स्ट वन आई वांट टू इनवाइट, जिसको मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा, अंजार अख्तर सन ऑफ इजाज़ अख्तर। मैं इनवाइट करता हूँ। अब हमारे पास ज़्यादा पब्लिक तो मौजूद नहीं है क्योंकि पब्लिक में पाबंदी लगी हुई है, आप ही ताली बजा दें। अंजार अख्तर को बुलाना चाहूँगा, इनका ताल्लुक औरंगी टाउन के शाहीन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से है और अंजार का तकरीरी मौजू जो है, मौजू तकरीर जो है वो है तालीम सिखाती है जीने का सलीका। एम आई राइट अंजार? और चूंकि मैं फिर से बता दूं, बच्चों को बहुत ही जल्दी में हमने तैयार किया है, तो जिस तरह भी प्रेजेंट करें इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन करेंगे। ये वो है जो चंद लम्हों में औरंगी के लिए तैयार हो जाते, खड़े हो जाते। जब औरंगी का नाम आता है कहते हैं कि सर आप टेंशन नहीं लें, हम आपके साथ हैं। क्या होगा, गिरेंगे ना, गिर के उठेंगे। वो है पलट कर झपटना, झपट कर पलट, ऐसी कुछ है, याद है आपको करके पूरा? हाँ, झपट कर पलटना, पलट कर झपटना। तो ये कहते हैं कि सर गिरेंगे तो। ज़्यादा ना पलटे ना ज़्यादा झपटे, स्टार्ट करें। चलें अंजार भाई। लिखना नहीं आता मेरी जान पढ़ाकर, लिखना नहीं आता मेरी जान पढ़ाकर, हो जाएंगी मुश्किल तेरी आसा पढ़ाकर। मुझे पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो, पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो, चेहरे पे लिखे दर्द को इनवा पढ़ाकर। मोहतरम सदर, तालीम सिखाती है जीने का सलीका। जनाब तालीम अपने ज़ोर तबाज़ु पर तरक्की की आला मिसाल कायम करती है। इल्म के समुंदर में गोते लगाती है, इल्म के आलम को ऊंचा करती है और फिर छोटी छोटी सुई से लेकर भारी भारी भरकम जहाज़ तक अपने नाम के थप्पे लगाती है और ये ऐलान करती है, मेरे हाथ में कलम और जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम और जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्म का प्याला। मुझे फ़िक्र अमीन आलिम तुझे अपनी ज़ात का गम, मुझे फ़िक्र अमीन आलिम मुझे ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला। तालीम सिखाती है जीने का सलीका, तालीम सिखाती है जीने का सलीका। जनाब ताला तारीख गवाह है, तारीख गवाह इसी तालीम की बदौलत आग की हर करने वालों ने आग को अपने काबू में कर लिया। जनाब जब ऊपर देखा तो आसमान नज़र आया, आसमान में चाँद नज़र आया, चाँद में इंसान नज़र आए। पूछा कि ये मौजज़ा क्या है, ये मौजज़ा क्या है? जवाब मिला, जवाब आया, तरक्की हुई है। जब नीचे देखा तो ज़मीन नज़र आई, ज़मीन में देखा समुंदर नज़र आया, समुंदर में देखा तो गहराई नज़र आई, गहराई में देखा तो इंसान नज़र आया। पूछा गया मौजज़ा क्या है, मौजज़ा क्या है? जवाब आया, इंसान ने तरक्की की है और ये तरक्की चीख चीख कर कहती है, तालीम सिखाती है जीने का सलीका, तालीम सिखाती है जीने का सलीका। अफसोस अफसोस वो कौन तालीम व तरक्की से है पीछे, अफसोस वो कौन तालीम व तरक्की से है पीछे, जिसके मज़हब का आगाज़ इकरार से होता है। जनाब आला, इल्म व तालीम को दीन इस्लाम में जो फ़जीलत हासिल है वो और कहीं नहीं। अगर मुसलमान अपना मकाम और अवकार दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो उसे तालीम हासिल करनी होगी, क्योंकि तालीम सिखाती है जीने का सलीका। शुक्रिया। बच्चे ने कोशिश अच्छी की है क्योंकि इस बच्चे की तबीयत ख़राब थी और मेरे ख़्याल में अभी ये अपने घर पे शिफ्ट हुआ आज। सर मैं कमेंट ज़रूर करूँगी, लेकिन तीनों तकरीरें हो जाएं अच्छा, उसके बाद कोशिश करूँगी कि कमेंट करूँ। हाँ ठीक है। द नेक्स्ट वन हम बुलाना चाहेंगे शजीउर रहमान, सन ऑफ मोहम्मद हनीफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बच्चे वबरकातुहू। को देखकर मुझे याद आ रहा है, छोटा सा मैं बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। इंशाल्लाह। के खुदी के आरफों का है मकाम बादशाही, के खुदी के आरफों का है मकाम बादशाही। तेरी ज़िंदगी इसी से, तेरी आबरो इसी से, तेरी ज़िंदगी इसी से, तेरी आबरो इसी से।
अगर खुदी को एक जिस्म तसव्वुर कर लिया जाए और इसके अंदर गर्दिश करने वाले लहू की सदा बुनकर आज मैं वक्त के ऐवानों में खड़ा हूँ। आज मैं यहाँ सदाए वक्त बुलंद करने आया हूँ। और अगर ऐसे अल्फाज को क़ुयूद का जामा पहनाया जाए तो आज का मौजू इकबाल का शेर। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं गरीबी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी का सोचने वालों ने बहुत कुछ सोचा होगा, लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा होगा, सुनने वालों को बहुत कुछ सुनने को मिला होगा, बोलने वालों ने इस पे बहुत से दलाइल दिए होंगे, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि आज तक ना कोई खुदी को पा सका और ना कोई आश्कार कर सका। अगर खुदी के मौजू को जानना है तो जाओ शहदाए करबला से पूछो, कासिम की तकरार से पूछो, गजनवी की यलगार से पूछो, हैदर की तलवार से पूछो। अगर कहीं से जवाब ना मिले तो मेरे पास आओ, मेरे लहजे कारतार से पूछो, तो पता चलेगा कि खुदी इज़्ज़त है, खुदी गैरत है, खुदी अहमियत है, खुदी खुद की नफ़ी है, खुदी रब को पा लेने का नाम है। और ये बात मुतअज्जिब दलील नहीं बल्कि एक मुसल्लिमा हकीकत है। ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ तेरे लिए है तू नहीं जहाँ के लिए, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए शीशा तलाश कर। शजीर रहमान, इनका ताल्लुक़ भी शाहीन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से ही है। और हमारी आज की तीसरी और आखिरी मुकर्ररा जो है महविश अंसारी, इनका ताल्लुक़ भी औरंगी टाउन से है और उम्मीद करते हैं कि ये भी महविश पहले बताओ कैसी हो? ठीक हूँ। गुड। सांस लो महविश, घबराई भी लग रही हो। कौन से मौजू पे तकरीर कर रही हो आज आप? मिल्लत पे क्या अक़वाम मगरिब से निकल। ज़बरदस्त टॉपिक है, शुरू हो जाओ। हम सींचते हैं कश्ते लहार अपनी लहू से, मांगी हुई सूरत से सवेरा नहीं करते, आँखों में बसा लेते हैं रूठे हुए मंजिल, जाते हुए लोगों को पुकारा नहीं करते। इस फूल जैसे शुदाएं जो शबनम से पाक हो, रूठे हुए फूलों को कोई उठाया नहीं करते। जनाब आला, हम जिंदा कौम हैं और जिंदा कौमें इसकी लंबी तकरीर नहीं करती, बल्कि जोश जज्बे और जुनून से अपनी मंजिलों को सिमत देती है। मुझे तो यूं रब की खुशियाना की और रवा की मॉडर्न नंबर पर यकीन है, क्योंकि वहाँ तरक्की कौमें बेहयाई समझती है, वहाँ की रोशन ख्याली को मैं फहाद समझती हूँ। ये कैसा निज़ाम है? क्या इस निज़ाम को मैं मान लूँ कि वो कुत्तों, बिल्लियों और
और चूहों को अपने बिस्तर में सुलाए और अपने वालिदैन को हॉस्टल में भेज दे। क्या ये दस्तूर याद दिलाना है? क्या इस निज़ाम को अपनाना है? मैं नहीं मानती, क्योंकि मेरे लिए खुदा ही काफ़ी है, मेरे लिए मोहम्मद ही आइडियल है, मेरे लिए कुरान ही ज़ाबिते हयात है। अगर यूँ रब वालों को अपना मसीहा समझे तो लोग इस दुनिया के नहीं जाएंगे और ना ही आखिरत के, क्योंकि अगर रब वाले चंद रहमदिल होते तो आज सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से निकलता। आज मगरिब वाले इतने बहादुर होते तो सलाहुद्दीन और मोहम्मद बिन कासिम वहाँ जन्म लेते। अमेरिका और बरतानिया के छाने वाले हमारा काबा मक्का में है, लेकिन यूँ लब में यही दर्द देता है शामों का सूरज, यही दर्द देता है शामों का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। जनाब आला और गैरों पर भरोसा छोड़कर डॉक्टर इकबाल की तरफ की फुर्सत को अपना लो तो वो दिन दूर नहीं बल्कि सबसे हरियाली परचम दुनिया के हर परचम से 3 ऊंचों पर लहराया जाएगा। क्या कुछ नहीं सोचा रब जलाल ने मेरे वतन में कुदरत के रंगों की तरह मौसम भी 4 पैदा किए हैं, लेकिन फिर भी हम रोशनी के लिए अंधेरे की तरफ देखते हैं। पाकिस्तानी सरजमीन में खुद अपनी जरखेज से माला माल है, यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं, बस आगे बढ़ने के लिए इनके लाजवाब दास्तान से कुछ सीखना है। आज भी हो जो इब्राहिम का ऐमान पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम का ऐमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज से गुलिस्तान पैदा। जनाब आला मुजाहला खून के आर सुन रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हमारे मुल्क के बादशाह को कौन सा सांप सूंघ लिया जो आज मोहम्मद अली जीना, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जौहर की तस्कीर से ज़्यादा इनके ज़हनों पे ये मोबाइल इंटरनेट का भूत सवार है। मेरे वतन के नौजवानों को क्या हुआ? मगरिब की एक लड़की का रूप धार लिया, कौम मिल्लत के इत्तेफाक कहाँ गया? यूरोप की गुलामी तेरे दामन धोए तू, यूरोप की गुलामी तेरे दामन धोए तू, मुझको तो गला तुझसे है यूरोप से नहीं। जनाब आला हमें उठना होगा, आगे बढ़ना होगा। आज हकीकी मानों ने हमें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। कुछ बदला नहीं, कुछ भी बदला नहीं। वही अल्लाह है, वही रसूल है, वही कुरान है, वही जिब्रील है। बस जज्बा ईमान होना चाहिए। कुव्वते इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, धैर्य में से मोहम्मद का उजाला कर दे। जनाब आला कामयाबी हमारी जागीर है और हमारा मुकद्दर ठहरेगी, बस कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने मगरिब की कौम को दिखाना है कि आज़ाद कौमें किस हालत के दायरे को पलटती है। मिल्लत की बुनियादी इत्तफाक पर सत्तार को किसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। फर्श पर बैठकर अर्श के मुल्तवी फैसले कर दिए कि हम सबको एक होना होगा, अमीर और गरीब और शौकत को एक होना होगा, सबको एक ही सिफ्त में खड़ा होना होगा। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तहा। जनाब आला मैं कभी कभी ये सोचती हूँ मेरे वतन का नाम आखिर पाकिस्तान क्यों रखा गया? आखिर पाकिस्तान क्यों रखा गया? तो मेरे नाकों और जिस्मों में खड़खड़ाहट सी पैदा होती है। ये जगह पाक है, पाक लोगों के लिए, और इसकी हिफाजत अल्लाह ने ही करनी है। लेकिन दूसरी तरफ इनके रहने वाले पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद कर होती है। शुक्रिया। महविश 1 मिनट, महविश को वहीं रोको उसको 1 मिनट। महविश बेटा माइक के पास आओ दोबारा। कौन सी क्लास में आप? 5 में है। और तकरीर करने का शौक़ कब से हुआ? किसको देखकर हुआ था? क्लास की बच्ची से। महविश बहुत अच्छी तकरीर करती हो, ठीक है, और इसको हमेशा जारी रखना। कंटेंट भी बहुत अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज इनकी बहुत ज़बरदस्त थी, ज़बरदस्त, गुड। आवाज़ भी बेहतरीन थी, आवाज़ में जो है ना वो कड़क थी, ज़बरदस्त। मैंने इनकी तकरीर सुनी और सुनने के बाद मैं बहुत तवज्जो से इनकी बातें सुन रहा था कि इस उम्र में, जो इनकी उम्र है और इस उम्र में इतनी पुख्तगी के साथ
कोशिश करना और बोलना कम वक्त में, यही वो असल चेहरा है औरंगी टाउन का जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। बहुत अपनी कोशिश जारी रखिए, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्टेमिना, इस कोशिश को जारी रखना है और मुसलसल मेहनत करना है आपको, ठीक है? अच्छा, तीनों जो मुकर्रिरीन आए थे उसमें तीनों में मैंने ना, इसमें तो खैर ये चीज़ बेहतर थी। अच्छा, आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये आगे भी पहुंचाना चाहूँगी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी तकरीर में शेर को शामिल करेंगे ना जितना ज़्यादा, तो हमारी तकरीर में शायद वो तालियां बजेंगी और बहुत ज़्यादा अच्छी तकरीर हो जाएगी। तो शेर हमारी तकरीर में इतनी हैसियत रखता है जितना हम आटा गूंदते हुए नमक मिलाते हैं। तो हम हमेशा शेर को कम रखें और कंटेंट को ज़्यादा रखें, तो हमारी तकरीर ज़्यादा अच्छी होगी और तालियां भी बजेंगी, जैसी इस बच्ची की तकरीर में बिल्कुल तालियां ये बजी। दुरुस्त बात है, लेकिन अपने तमाम व्यूअर्स को और आपको भी बताते चलें कि इन बच्चों को शायद अभी कुछ घंटे पहले ये बताया गया था कि बच्चों आपको आना है, और उसी वक्त इन लोगों ने ये स्पीच निकाली है, तैयार करके दिखाया है और ये आ गए। तो इतने कम वक्त में, क्योंकि मैं भी डिबेटर रह चुका हूँ, इतनी भी तैयारी कर लेना कमाल नहीं, होता है। बेहतरीन है, लेकिन आगे के लिए मैं एक बिल्कुल, छोटी सी ये बात सारी कि चीज़ें- जो गलतियां हम कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि हम देखिए, उसको हम आगे उसे कंटिन्यू बिल्कुल- रखें, हम बेहतर होने चाहिए हर प्लेटफॉर्म से जाके, अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएं। साथ साथ अपने व्यूअर्स को ये भी कहूँगा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप अपने घर के बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं, तो हमारा पेज और हमारा ग्रुप, फेसबुक पे हमारा ग्रुप भी मौजूद है, मोटिव विजन टैलेंट के नाम से। मोटिव आप विजन वहाँ- टैलेंट्स थे उसमें, जो हमारा पेज में, उसमें कुछ वीडियोस आई भी हैं ऐसी, और कुछ वीडियोस के और मुंतज़िर हैं जो आए हमारे साथ दोबारा से इसके कंपटीशन का अलावा इजारा। पेज में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप जी। हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं बच्चों की वीडियो शूट करके। वो कुरान की तिलावत बहुत अच्छा करता है, वो नात बहुत अच्छा पढ़ लेता है, वो अच्छा बोल लेता है, या वो अच्छा लिख लेता है, ड्राइंग अच्छी कर लेता है। हम औरंगी के हर तरह के टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने इस प्लेटफॉर्म से कि दिखाना चाहते हैं औरंगी में क्या है। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि तीनों बच्चे आए और आपको भी पता है कि बहुत कम वक्त में इन बच्चों ने जो भी तैयारी की, जो भी प्रेजेंट किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इन तीनों बच्चों के बारे में? मैं इन तीनों बच्चों को सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और जिन्होंने इनकी तैयारी कराई उनको भी बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत कम वक्त में, बहुत मुख्तसर वक्त के अंदर बहुत अच्छा आपने पेश किया यहाँ पे अपने आप को। एक मैसेज दिया है आपने, वो मैसेज, एक पैगाम दुनिया को दिया है, वो ये है कि हम अपनी कोशिश को, अपनी जहद मुसलसल को जारी रखें। वो अक्सर व बेशतर वो जो है वो शेर याद आ जाता है कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। तो ये जो कोशिश की गई है ये बहुत सराहने के काबिल है, और नज़र आ रहा है कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ सलाहियत छुपी हुई ज़रूर है। बहुत लोग बोल सकते हैं, बहुत से लोग लिख सकते हैं, बहुत से लोग आँखों के इशारों से अपना काम कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि बच्चों ने अपने जिस्म की हैयत से, बॉडी लैंग्वेज से, और जो अल्फाज इन्होंने अदा किए जिस तरह से, ज़ाहिर सी बात है अगर हम लहजे में और तलफ़ुज़ की अदायगी की तरफ जाएं तो फिर वो एक दूसरा है, लेकिन बहुत कम वक्त में और इस उम्र में इस एतमाद के साथ बोलना, फिर फेस करना और अपने आप को पेश करना, और फिर पेश करने से पहले फेस करने के लिए तैयार हो जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। यही वो चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं हमारे अंदर, हमें इन तमाम चीज़ों को निकालना है, और पूरे एतमाद के साथ, पूरे यकीन के साथ कि जो कुछ हम कर रहे हैं या जो कुछ हम कह रहे हैं वो हमारी बात सुनी जा रही है, चाहे वो 200 लोग सुने, 2000 सुने, हमारी बात सुनी जा रही है और लोग हम अपनी बात को पहुंचाना जानते हैं। तो आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आपके वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, आपके असातिज़ा भी, और जिन लोगों ने आपकी तैयारी कराई। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। अच्छा मिस माहिन, आपने ज़िंदगी में जब फर्स्ट टाइम, आप भी शायद ये तीनों बच्चों का जिस स्कूल से ताल्लुक़ है, इत्तफ़ाक़न आपका ताल्लुक़ भी वहीं से, ये अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों बच्चे शाहीन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के हैं और आपका ताल्लुक़ भी शाहीन से। तो आपने जब लाइव की फ़र्स्ट स्पीच या फर्स्ट डिबेट की हो तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या होगी? तैयारी किसने करवाई थी, कुछ जहन में है तो? मेरी ज़िंदगी की जो पहली तकरीर थी वो मैंने बताया, लियाकत लाइब्रेरी वाली तकरीर थी। असल में मुझे तकरीर का शौक़ जो है ना मेरी फुप्पो से हुआ था। शी वॉज़ अ डिबेटर ऑन दैट टाइम, और डिबेट सर्किट में उनका बड़ा अच्छा नाम था, कहकशां कंवल उनका नाम है। तो उनसे मुझे ये शौक़ हुआ था, और मैंने अपनी जो पहली तकरीर की थी वो मुझे मेरी टीचर हुआ करती थी उस वक्त, मिस वहीदा नाम था उनका, और मिस वहीदा ने मुझे लिख के दी थी, और उसका उन्वान ये था कि मुताल्ला कुतुब और आज का तालिब इल्म। तो उस तकरीरी मुकाबले में मैंने हिस्सा लिया था, और मेरी फ़ेवरेट जो है वो मुनसिफ़ा वहाँ पर मौजूद थी, बजिया साहिबा,
और उन्होंने जो है वो मुझे बड़ा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था। गलतियाँ देखे सब करते हैं और मुझसे भी शायद हुई होंगी, उस वक्त तलफ़ुज़ की हुई होंगी, शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक ना हो, लेकिन वो मेरी पहली तकरीर थी और मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। और वहाँ कोई तकरीबन 1500 या से ज़्यादा का शायद आप वहाँ मौजूद थे, आपको याद होगा। मैं तो उस वक्त इतना ज़्यादा मुझे हाँ छोटी थी मैं, क्लास 5 की बात मैं आपको बता रही हूँ, अब तो खैर एक अरसा गुजर गया है। तो मेरा ख्याल है 2005 की बात है, 2004 या 5 की बात है। तो वो मेरा पहला तकरीरी मुकाबला था, लेकिन वहाँ से मैंने ये नहीं कि मैंने मुकम्मल सीख लिया। उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर आई हूँ ना, मेरी जो पहली तकरीर थी वो थी इंडस यूनिवर्सिटी में। और इंडस यूनिवर्सिटी का एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है। ऑन दैट टाइम वहाँ पर उस बड़े से ऑडिटोरियम में जो है वो फुल ऑडियंस थी और मैं वहाँ पर मेरा जो उन्वान था, मुझे उन्वान इस वक्त याद नहीं है, और मैं वहाँ 2 जुमले अदा कर स्टेज से उतर कर आ गई थी। और मैं ये बात छुपाती नहीं हूँ, मैं बड़े फ़ख्र से बताती हूँ। वो इसलिए उसका एक रीज़न है, वहाँ पर वीसी बैठे हुए थे तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। ऑब्वियसली हर बंदे को होती है यार, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप जाओ और जाकर जो है वो वापस उतर कर आ जाओ, दैट वाज शेम फॉर यू। तो फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर आके अनाउंस किया कि ये जो बच्ची, उनको नाम भी मेरा याद हो गया था, कि अगले साल दोबारा आएगी और यहाँ से जीत के जाएगी। और वो टाइम था कि जिस वक्त मुझे मोटिवेशन मिलती है, वरना जब मैं उतर रही थी मैं सोची था मैंने खैर बात कह देना है, डिबेट को मैंने नहीं इस सर्किट में आना दोबारा। लेकिन मैं अगले साल दोबारा गई थी और मैं वहाँ से 3rd पोजीशन मेरी आई थी और मैं वहाँ से जीत कर आई थी। इंटर यूनिवर्सिटी वो मुकाबला था। और सिर्फ डिबेट सर्किट में नहीं, मैंने एज आ नात ख्वां भी अपना जो है वो बड़े डिबेट अपने प्रोग्राम्स किए हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी किए हैं, स्कूल लेवल में भी पढ़ती रही हूँ। हमारी असम्बलीज हुआ करती थी स्कूल में, तो असम्बली में जो है वो हम नात पढ़ने के बड़े शौकीन हुआ करते थे, तो नाते भी पढ़ते थे हम लोग। तो ये सारे काम ज़्यादातर टैलेंट जो है वो स्कूल वाले ही प्रमोट करते हैं, स्कूल वाले दिखाते हैं। आपके साथ भी मेरी कहानी तो मेरे व्यूअर्स को पता है, मैं 2 दफ़ा बता चुका हूँ। मेरी लाइफ की पहली तकरीर थी और शायद मुझे ये कहा गया था कि तुम कभी ज़िंदगी में तकरीर नहीं कर सकते और अगर तुमने की तो शायद हमारा नाम भी ख़राब होगा, जिस बंदे ने मुझे कहा था। और मुझे याद है अगले दिन जब मैं दोबारा तैयारी करके गया तो वो फ़र्द वाहिद था जो खड़े होकर मेरे लिए ताली बजा रहा था। तो इस तरह के मेरे वाक़यात मेरे व्यूअर्स ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। और आपसे मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके पास, अगर आपके पास ये टैलेंट है, आपके लोग मौजूद हैं, आपके बच्चे मौजूद हैं और उनको पॉलिश की ज़रूरत है, तो हमारे पास लोग हैं। हम इनको अभी टाइम, रमज़ान चल रहा है, आपको पता है, बच्चे रोज़े से हैं, फिर इसके अलावा इनके पास टाइम बहुत कम रहा, हमारे पास भी टाइम बहुत कम रहा। तो ये सारे वाक़यात, हालात होते रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो हमारे पास भेजें, इंशाल्लाह हम उससे पॉलिश भी करेंगे, आपके बच्चों को आगे प्रमोट भी करेंगे। अच्छा, हमने सर आपसे सिर्फ इख्तिताम में ये कहूँगा कि हमारे जो औरंगी में, ये आखिरी सवाल होगा आपसे हमारा, कि हमारे औरंगी में अगर इस तरह के बच्चे वो कोशिश करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन उनको सहारा नहीं। ज़ाहिर सी बात हो सकता है कोई बच्चा अपने घर का बड़ा हो, मतलब है तो बच्चा लेकिन अपने घर का पहला फ़र्द हो, घर वाले भी इस तरह से नहीं कर सके, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए? हम तो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हमारे पास लोग भी ऐसे मौजूद हैं जो बच्चों की तैयारी करा सकते हैं। आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वह हमारे प्लेटफॉर्म से किस तरह जुड़ें और इन चीज़ों को किस तरह आगे लेके जाएँ? हाँ, ये बात बहुत ज़बरदस्त है। इससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जिसके अंदर जो चीज़ छुपी हुई होती है, आम तौर पे उसे तलाश किया जाता है, खोजा जाता है, निकाला जाता है। इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है ना, बहुत अहम किरदार वो होता है उसकी वालिदा का, माँ का। माँ बच्चों के जिस्मानी लम्स की हरारत को समझती है और फिर असातिज़ा एक नज़र में ये जान लेते हैं कि मेरे किस तालिब इल्म के अंदर, किस शागिर्द के अंदर क्या सलाहियत छुपी हुई है। बाज़ औक़ात आपने सुना होगा असातिज़ा कहते हैं कि क्लास के अंदर ये बच्चा बहुत शरीर है। शरारत कभी भी किसी को मनफी काम की तरफ नहीं ले जाती, हमेशा शरारत ज़हानत की अलामत होती है। जो ज़्यादा शरीर होता है वो अक्सर ज़हीन भी होता है। अब ये तो काम उन खोजियों का है, तलाश करने वालों का, जिसे हम असातिज़ा कहते हैं, कि वो उन सलाहियतों को निकाल के लाते हैं। बाज़ औक़ात ख़ामोश तबीयत होती है, लेकिन ख़ामोश तबीयत के अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। तो ऐसे तमाम तलबा और ऐसे तमाम बच्चे जो ये समझते हैं कि उनके अंदर कुछ करने की, कुछ बोलने की, कुछ लिखने की, कुछ पेश करने की सलाहियत मौजूद है, तो उस आपके लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है। आप अपनी तमाम निगारिशात, अपनी तमाम वीडियोज़, अपनी तमाम जो कुछ आपके पास एक जुमले का ही क्यों ना हो आपके अंदर है, वो आप भेजें, वो आप इनसे शेयर करें। जब आप ख़ुद अपनी उन छुपी हुई सलाहियतों को सामने लाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आपको एक अच्छा मौका मिलेगा, एक अच्छी जगह मिलेगी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और यही प्लेटफॉर्म आपको अगली मंजिल की तरफ लेकर के जाएगा। तो आपने अपने आप को छुपाना नहीं है, बल्कि सामने लेकर के आना है।
तो आज का ये जो कंपटीशन नहीं था, ये सिर्फ एक बच्चों के अंदर जो टैलेंट है वो दिखाने का मकसद था। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट भी दिए और इसी तरीके से हमने एक छोटा सा एक सर्टिफिकेट का भी एक इनेकाद किया है ताकि हम सर्टिफिकेट दें, उस पर हौसला अफजाई हो उनके लिए। और ये इस तरह के कंपटीशन करवाने का आगे भी इरादा है, अभी इरादा नहीं है, लेकिन ये जो दिखाना था हमें सिर्फ एक टैलेंट दिखाना था, एक नमूना पेश करना था। इस तरह के आगे भी बहुत कंपटीशन हमें करवाने हैं, उसके लिए हमारे 2-3 प्रोग्राम में जो है 3 प्रोग्राम हमारे पास है, जिसमें हमारा अगला जो सेगमेंट होगा वो इंशाल्लाह बेतबाजी का है और उसके बाद फिर एक डिबेट सेगमेंट है जो हमारे पास मौजूद है। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं और ये हमने बच्चों के लिए सर्टिफिकेट का इंतज़ाम किया है ताकि अब बच्चे ये नहीं सोचे कि हम यहाँ पर आए हैं इतने रमज़ान मुबारक में। जाहिर सी बात है बच्चों की अपनी मसरूफियात भी होती है और फिर रोज़े वगैरह के बाद बच्चों के हालात वैसे भी थोड़े से नाजुक हो जाते हैं, सूरत हाल भी ऐसी है। तो तीनों बच्चों को मैं चाहूँगा कि आप दोनों के हाथों से हम सर्टिफिकेट दे दें। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा शजीउर रहमान को, इनका ताल्लुक शाइन स्कूल की जो हमारे बैक हैंड में हमारे लोग मौजूद, उनसे ही कहूँगा इन दोनों बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए क्लैपिंग करते रहें। शजीउर रहमान को मैं सर से गुजारिश करूँगा कि इस बच्चे को सर्टिफिकेट दें। सर क्लैपिंग कर दें जो हमारे बैक एंड आए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ऑडियंस मौजूद नहीं है। बिल्कुल हालात ऐसे हैं कि पाबंदी है। थैंक यू सो मच शजीउर रहमान। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा अंजार अख्तर सन ऑफ इजाज़ अख्तर, इनके लिए भी सर्टिफिकेट है। और जाहिर सी बात है जो हमारी अभी आज की सबसे बेहतरीन मुकर्रिरा रही, कुछ गलतियां हुई उनसे, लेकिन इंशाल्लाह अगली दफ़ा वो भी करेंगे। इस उम्र में इतनी परफेक्शन के साथ तकरीर करना बहुत बड़ी बात कमाल है। और इतने कम वक्त में, बिल्कुल बहुत कम वक्त में इस तरह बेहतरीन अंदाज में तकरीर करना। नॉन ऑफ देम महविश अंसारी के लिए ज़ोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। ये नन्हे मुन्ने बच्चे इस बात को शो करते हैं, इस बात का सबूत देते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। वो एक सॉन्ग की लाइन है, छोटा बच्चा जान के हमको ऐसे न शर्माना रे। ये छोटे बच्चे हैं जो वाकई में अगर इनको थोड़ी सी इन पे मेहनत की जाए, इनको राह दी जाए, इनको प्लेटफॉर्म दिया जाए तो ये शायद बहुत आगे चले जाए। थैंक यू सो मच महविश। थैंक यू। तशरीफ रखें। अब हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे और हमारा अगला सेगमेंट जो होगा, अगला जो प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह वो हमारे बेतबाजी का होगा। और उसके बाद अगर क्योंकि हमारी भी मसरूफियात हैं, हम अब जो प्रोग्राम हमारा जितना भी चलेगा पेज में वो एक दिन के बाद चलेगा। 20 रमज़ान तक हमने वो रेगुलर किया है। आज से जो हम मतलब अब जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है वो एक दिन बाद चल रहा है कि एक दिन आएगा फिर एक दिन हम नहीं आएंगे। बाद से ये हुआ है, ये 10 दिन के लिए सिर्फ है, क्योंकि ये हमारी थोड़ी सी मसरूफियात की चक्कर एक दिन प्रोग्राम हम करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, फिर अगले दिन प्रोग्राम करेंगे, इस तरह से। तो उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आपके पास जो टैलेंट है वो हमें दिखाते रहिएगा। और लास्ट में अपने तमाम व्यूअर्स से, अपने तमाम फॉलोवर्स से और अपने तमाम देखने वालों से सिर्फ ये कहेंगे, आपके पास टैलेंट है तो मोटिविजन को दें। मोटिविजन आपको प्रोमोट करेगा और पॉलिश भी करेगा। जाहिर सी बात है वक्त की वजह कर नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह लाजिम करेंगे। और दूसरी बात ये कि हमारा जो चैनल है यूट्यूब में मोटिविजन के नाम से, उसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा। और हमारा पेज फेसबुक में मौजूद है मोटिविजन। सर्च करने के लिए आपको www.facebook.com/motivwithus लिख के आप सर्च करेंगे हमारा पेज, वहाँ पे मोटिविजन है और फेसबुक में मोटिवितस है। फेसबुक के ही बता रहा था, मोटिवितस करेंगे तो हमारा मोटिविजन का जो पेज है वो आपके सामने आ जाएगा और आप उसे लाइक करें, फॉलो करें और अपने तमाम दोस्तों से शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। सर आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आखिरी मैसेज ले लेते दोनों से। अच्छा हमारे हम एक प्रोग्राम के लास्ट में इख्तितामिया क्या करते हैं, अपने व्यूअर्स को कोई एक मैसेज देते हैं। तो कोई एक मैसेज आज हमारे प्लेटफॉर्म से आप भी देंगी, मिस माहीन अख्तर अंसारी, और सर आप भी देंगे। मैं बस एक शेर में मैसेज देना चाहूँगा कि शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। कि कहीं शिकवा ना करें, किसी को कुछ ना कहें, आप अपने हिस्से का काम करते जाएं। जो कुछ आपके अंदर है, जो आप करना चाहते हैं, जो आप दिखाना चाहते हैं, पूरे अज़्म के साथ, पूरे इरादे, पूरे यकीन
और पूरे एतमाद के साथ अपने उस काम को सामने रखिए। ये तो वक्त फ़ैसला करेगा कि आपके अंदर कितनी सलाहियत है। मैं मैसेज से पहले एक मंजर कशी करूँगी उस मैसेज की कि मैं किस हवाले से मैसेज देना चाहूँगी। वो एक नज़्म है कि कहाँ है अर्ज़ो समा का मालिक के चाहतों की रगे खुरेद, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हंसी गाज़ा बनी हुई है। अरे कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे, उफ़क़ का चेहरा लहू में तर है, ज़मी जनाजा बनी हुई है। हम हमेशा ज़मी को जनाजा बनते देखते हैं और एक मसीहा का इंतज़ार करते हैं कि वो मसीहा आएगा और इस जनाजे को उठा कर लेके जाएगा। तो मेरा आप तमाम लोगों से कोई ये मैसेज है और आपसे गुजारिश है कि खुदारा उस मसीहा को आने की, उस मसीहा के इंतज़ार में वो वक्त बर्बाद ना करें, अपने अपने हिस्से की शमा को ज़रूर जलाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर मुलाकात होगी कल नहीं, एक दिन के बाद फिर इनसे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, नए अंदाज में, नए मुस्कुराहट के साथ, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी खेलने के लिए, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए हम कोशिश हैं। हमारी मोटी विजन की पूरी टीम आपके साथ है। कल मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हिफ्ज़ अमान अल्लाह। थैंक यू। ठीक है, आज तक के लिए इतनी काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।